आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 16 के लिए 8वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाकर देखे 16.1 के प्रश्न नंबर 13 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न 14 है कि प्रमाणित करो कि एक त्रिभुज के शीर्ष कोण का समद्विभाजक एवं शीर्ष कोण से आधार पर अंकित लंब के बीच कोण त्रिभुज के आधार पर स्थित दोनों कोणों के अंतर का आधा होगा। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। तो कहा गया कि एक त्रिभुज है, तो हम एक पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज जो है मान लीजिए बना लिया गया है। इसका हम नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो हमने ये क्या ले लिया है, एक त्रिभुज एबीसी ले लिया है। अब क्या हो गया कि शीर्ष कोण का समद्विभाजक, यानी हमारे इस त्रिभुज में शीर्ष कोण ए है, तो इस कोण का जो समद्विभाजक होगा, यानी इसको जो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये रेखा मान लीजिए क्या है, इस शीर्ष कोण का क्या है, समद्विभाजक। ये दोनों क्या कोण क्या है, बराबर हैं। डायग्राम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, यानी ये कोण और ये कोण समान है। ये क्या है, एक समद्विभाजक है। इसका नाम हम एडी लिख सकते हैं। और शीर्ष बिंदु से खींचा गया जो लंब है, यानी यहाँ से यहाँ जो लंब खींचा गया, यानी 90 डिग्री बनता हुआ, इसे हम ई मान लेते हैं। तो ए ही हमारा क्या हो गया, एक लंब हो गया है। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, यानी ये कोण, इस कोण का मान जो है, बाकी जो आधार यानी एबीसी त्रिभुज पे बने आधार के कोण, यानी इस कोण और इस कोण के अंतर का आधा होगा। अंतर कहने का मतलब कोण बी माइनस कोण सी भी हो सकता है, और कोण सी माइनस कोण बी भी हो सकता है। यह जो है इस बात पर निर्भर करता है कि ए कहाँ स्थित है। तो हम जो है, चूंकि हम यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यह इस रेखा से ये कोण नज़दीक है और ये कोण दूर है। तो ये कोण और ये कोण जो है इस कोण से छोटा होगा। ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा। यानी हमें जो प्रमाणित करना है कि कोण बी और कोण सी का जो अंतर, यानी कोण बी माइनस कोण सी का जो आधा होगा वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो मतलब सिंप्लिसिटी के लिए है ना, आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कोण का नाम हम x लिख रहे हैं, इस कोण का नाम हम y लिख रहे हैं, इसका नाम हम m लिख दे रहे हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमने क्या किया है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, माना त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी में ए डी तथा ए डी कोण ए का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। ये पहला चीज हम लोगों ने लिख लिया। और ए ई जो है वो लंब है बी सी पर, ठीक है। तो ये को जो कोण बना है, तो हमें लिखना है, प्रमाणित करना है कि जो कोण ई ए डी है बराबर आधा होगा कोण ए बी सी माइनस कोण ए सी बी के। तो हाँ, आधा जो होगा कोण ए बी सी माइनस कोण ए सी बी के। तो ये हमें प्रमाणित करना है। अब चूंकि हमने एक्स वाई और एम मान लिया है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर 1/2 एक्स माइनस वाई। ये हमें जो है किसी तरह से प्रमाणित करना होगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी में हम देख पा रहे हैं कि जो एडी है वो क्या है, समद्विभाजक है। यानी ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आसानी के लिए इन कोणों को हम जो है नाम दे रहे हैं ए, और ये जो कोण है वो भी क्या होगा, ए होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ए होगा, और ये कोण भी क्या होगा, ए होगा। थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है वो ड्राइंग की वजह से। तो अब जो है हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, ए माइनस एम। हम यहाँ लिख देते हैं कि माना कोण सी ए डी बराबर
कोण BAD बराबर A। चूंकि हमने इसे माना है तो हम इसे लिख देते हैं। तो इसीलिए ये कोण क्या हो जाएगा, A माइनस M। ये कोण क्या हो जाएगा, A माइनस M। अब नीचे डायग्राम में देख रहे हैं, चूंकि ये लंब है तो इधर क्या होगा, 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE से तो त्रिभुज ABE से जो है ये कोण और इस कोण का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी A माइनस M प्लस x और प्लस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी हम इसे ले सकते हैं A बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x प्लस m, यानी यहाँ से हमारा A का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 कितना होता है, 90 माइनस x प्लस m। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद जो है हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, m है, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये इन दोनों का योगफल, यानी ये 90 डिग्री है, इन दोनों का योगफल इस बहिष कोण के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अब कोण ADC बराबर M प्लस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं दो अंतः कोणों का योगफल, दो अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है बहिष कोण के या बाह्य कोण के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M प्लस 90 डिग्री। अब फिर से हम जो है अब देख रहे हैं त्रिभुज ADC ले रहे हैं। त्रिभुज ADC से तो त्रिभुज ADC में ये तीनों कोण है, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस M प्लस 90 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। यानी हम आगे लिख सकते हैं कि A का मान क्या है, A का मान हम लोग निकाला भी 90 डिग्री माइनस x प्लस m, फिर ये m बचा हुआ है प्लस 90 डिग्री और प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी हम आगे लिख सकते हैं, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस m 2m हो गया, बाकी जो है उधर भेज देंगे। तो 180 उधर पहले से ही है, ये जाएगा तो माइनस 90, ये माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x, और ये प्लस 90 जाएगा तो माइनस 90, और ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y हो गया। यानी अब हम आगे लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2m बराबर अब 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री और माइनस 90 प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 180 माइनस 90 ये खत्म हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई, यानी हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर x माइनस वाई बटा 2। तो जो कि किसके बराबर हो जाएगा, m बराबर 1/2 गुने x माइनस वाई। हमें यही प्रमाणित करना था, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। हम इसे लिख देंगे प्रमाणित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 है, ABC समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का एक कोण शीर्ष कोण का 2 गुना है, त्रिभुज के कोणों का परिमाप लिखें। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना आसान है, एक आधार पहले बना लीजिए, उसके बाद दो समान भुजाओं को जो है बना लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें हम इसे A, इसे B और इसे C लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये और ये क्या है, भुजाएं समान है। तो क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान है, तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उनकी दो भुजाएं और दो कोण जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं और ये कोण जो है आपस में हमने बराबर मान लिए हैं।
तो सुने, आधार का एक कोण यानी आधार का एक कोण शीर्ष कोण का 2 गुना है। तो ये जो शीर्ष कोण है इसे हम x मान लेते हैं। हम लिख देते हैं माना कोण ए यानी कोण बी ए सी बराबर x डिग्री। तो इसीलिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी यानी कोण ए बी सी ये वाला कोण और कोण ए सी बी यानी ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों क्या होंगे, क्योंकि एक जो है वो इसका 2 गुना है यानी 2x हो गया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी हम क्या मान सकते हैं इसे 2x। अब हमें तीन कोण जो है ये क्या है x है 2x है और 2x है। अब चूंकि ये त्रिभुज है तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री बराबर। तो x प्लस 2x यानी 3x प्लस 2x यानी 5x। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 यानी x बराबर 180 बट्टा 5। तो इसे हम जब भाग करेंगे तो 5 तिया 15 5 छः 30 यानी x का मान कितना आ गया 36 डिग्री। अब हमें कहा कि त्रिभुज के कोणों का परिमाप यानी तीनों कोणों का परिमाप ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी यानी ये कोण जो कि क्या है x है यानी क्या होगा 36 डिग्री। ये कितना हो गया 36 डिग्री। कोण ए बी सी यानी ये कोण वो क्या है 2x। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 36 डिग्री यानी 72 यानी तीसरा कोण यानी कोण ए सी बी यानी ये कोण जो कि 2x है। तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं 72 जो 2x का मान कितना है 72 डिग्री। यानी हमारे तीनों कोणों का मान क्या क्या है 36 डिग्री 72 डिग्री और 72 डिग्री आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न 16 है त्रिभुज ए बी सी का कोण बी ए सी 90 डिग्री एवं कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री है। प्रमाणित करो कि ए बी बराबर 1/2 बी सी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक जो चित्र है वो बना लेते हैं। तो एक कोण चूंकि 90 डिग्री है तो ये एक समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा। तो इसे हम इस तरह से बना ले रहे हैं। तो ये कोण ए है ये बी है ये सी है ए बी सी। तो ये 90 डिग्री है। कोण बी सी ए यानी ये 30 डिग्री है। और हमें प्रमाणित करना है कि ए बी जो है यानी ये जो भुजा है वो इस बी सी भुजा का आधा है 1/2 गुने बी सी है। तो क्योंकि ये 90 है ये 30 है तो ये कोण हम निकाल सकते हैं यानी कोण ए बी सी प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यानी हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी कितना हो गया 90 यानी 60 डिग्री। जब इसे घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा। यानी ये हमारा कोण क्या हो गया 60 डिग्री। अब हम जो प्रमाणित करना है कि ए बी बराबर 1/2 बी सी इसके लिए हमें थोड़ा सा एक रचना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं रचना। तो रचना क्या है एक साधारण चीज़ है कि जो ए बी है उसी के नाप का जो है हम इस तरफ जो है बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक कंपास की सहायता लेंगे। तो ये हमारे पास कंपास है। हम इस बिंदु पे रख के इसे हम कंपास से नाप लेते हैं और यहाँ रख के इस तरह से काट लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये ए बी जो है और ये जो है दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसका हम नाम डी रख देते हैं। तो रचना में हम क्या लिखेंगे बी सी से ए बी बराबर बी डी काटा ये कट गया है। तो हम इसे जोड़ देते हैं ए और डी को हम जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे ए और डी को जोड़ा ए तथा डी को जोड़ा गया। तो अब चूंकि ये और ये समान हो गया है तो यानी ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे समान होंगे। तो जो है इसे हम x और x लिख लेते हैं। तो
इसीलिए 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, यानी हम क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, यानी हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 120 बराबर x बराबर 120 डिग्री बाय 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री और ये भी क्या हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 सब हो गया है, यानी ये क्या बन गया एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि ये 60 डिग्री है तो ये कोण भी हम निकाल सकते हैं। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ कोण ADC बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री। तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण CAD बराबर CAD, यानी ये कोण। तो ये कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दो कोण हमें मालूम है 120 और 130, तो हम ये कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो क्या होगा 180 डिग्री में से दोनों कोणों को जो है घटा दें, तो ये कितना आ रहा है 180 माइनस 160 120 60 और 60 माइनस 30 30, तो ये भी कितना निकल गया 30। तो अब हम क्या पा रहे हैं कि ये और ये भी क्या हो गए समान हो गए, एंगल जो कोण है वो समान हो गए, यानी समान होने का मतलब क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी ये भुजा और ये भुजा भी क्या होंगे समान होंगे। तो अब हम आगे लिखेंगे, अब त्रिभुज ABD से, तो ABD में क्या है कि AB बराबर AD बराबर BD, क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया है। आप चित्र देख लीजिए AB AD और BD क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। तो तथा त्रिभुज ACD से वो क्या होगा AD बराबर CD, यानी ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो छोटा सा जो है हिस्सा बचा हुआ है इसे हम यहाँ बना लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या लिखेंगे कि BC बराबर, तो BC के बराबर क्या हो सकता है BD प्लस DC, ठीक है। अब BD किसके बराबर है, तो BD जो है AB के बराबर है, यहाँ में लिखा है ये BD है और ये AB है, यानी BD किसके बराबर है AB के बराबर है, प्लस DC या CD जो एक ही रेखा है वो किसके बराबर है AD के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AD बराबर AB प्लस, अब AD फिर वापस किसके बराबर है AD AB के बराबर है, AD AB के बराबर, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं AB, तो यानी BC बराबर क्या हो गया 2AB, इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BC। हमें यही प्रमाणित करना था, आसान था, परंतु इसका जो समाधान है वो थोड़ा पेचीदा है, इसलिए इसे ध्यान से देखें, इसका अभ्यास जरूर करें। उम्मीद है आपको तीनों प्रश्न जो है समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।